नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष कुमार गोस्वामी है और हमारे इस चैनल टेक एस्पिरेंट्स पे आपका स्वागत है। देखिए, डिप्लोमा का जो रिज़ल्ट है यानी कि एंट्रेंस का जो रिज़ल्ट है वो जारी हो चुका है। उसके बाद सभी बच्चों को रैंक कार्ड भी मिल चुका है और काउंसलिंग का डेट अभी नहीं आया। बच्चे अपने हिसाब से देख रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ों को सर्च कर रहे हैं। आज के सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो कि एक जो है सो बच्चों के मन में, अभिभावक के मन में खास करके यह प्रश्न रहता है कि गवर्नमेंट कॉलेज जो बिहार में है, यानी 46 जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, 46-47 जो भी है, एक बढ़ने वाला है तो हो सकता है 47 है, लेकिन 46 तो है ही। तो 46 जिसमें 2 महिला कॉलेज है और 44 जनरल कॉलेज है, जिसमें लड़के लड़की दोनों पढ़ सकते हैं। 2 जो महिला का कॉलेज है यानी वोमेंस का कॉलेज है, उसमें सिर्फ लड़कियां बच्चियां पढ़ती है। तो इन कॉलेजों में कितना फ़ी लगता है, ये बहुत ही लोगों का सवाल होता है, बच्चों का सवाल होता है, अभिभावकों का सवाल होता है कि फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए, फ़ी का जो ब्रेक्स है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं और एक जनरल मैं डिस्कस करूंगा। कॉलेज वाइज फ़ी का जो है सो अपना हिसाब किताब होता है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। फिर भी मैंने एक कॉलेज का लिया है और उसी को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसी के आधार पे थोड़ा बहुत हर कॉलेज वाइज मैं ये भी बताऊंगा कि कहाँ वेरिएशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो एडमिशन का जो फ़ी है 46 कॉलेज में, नामांकन का जो शुल्क लगेगा वो लगेगा 5 रुपया। एडमिशन का फ़ी कितना है? 5 रुपीज़ है आपको एडमिशन का, और ये हर जगह सेम रहेगा, ठीक है ना, 5 रुपीज़। लड़की को और एससी को शायद ये माफ़ है तो वो नहीं लगेगा, आपको 0 रुपीज़ लगेगा। एससी एसटी को, लड़की का पता नहीं, एससी एसटी में कंफर्म हूँ, एससी एसटी को माफ़ है, ठीक है। इसके बाद ट्यूशन फी, ये जो 5 रुपया मैं बात कर रहा हूँ ईयरली रही। फर्स्ट ईयर में आप नाम लिखवाएंगे अभी तो 5 रुपया, जब सेकेंड ईयर में जाएंगे तो भी 5, थर्ड ईयर में जाएंगे तो भी 5, ठीक। तो ये 5 रुपीज़ है जो कि आपको ईयरली लगेगा, ठीक है ना, वाई लिख दिया हूँ। इसके बाद ट्यूशन फी है, रखा गया है 5 रुपये पर महीना। तो 12 महीना का कितना हो गया? 12 पंचे 60 रुपीज़, 60 रुपया लगेगा क्या चीज़? ट्यूशन फी, ठीक। इसी तरीके से फिर है डेवलपमेंट फीस। तो डेवलपमेंट फीस जो है 1 2 3, डेवलपमेंट का जो पैसा है ये देखिए, किसी कॉलेज में 1000 है, किसी में 1200 है, किसी में 1500 है, किसी में 2000 है। तो अब मानते हैं हम यहाँ पे कि 1500 है, कहीं आपको 2000 भी लग सकता है, कहीं 2200 भी है, 2000 है लगभग, 2000, 2100, 2200, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। कितने बहुत सारे जगह 1000 ही है, ठीक है। तो ये 1500 हो गया आपको डेवलपमेंट का फ़ी, ठीक है। ये ईयरली लगेगा, ये भी ईयरली लगेगा, ठीक है। इसके बाद है आपको आइडेंटिटी कार्ड जो आपका बनता है, एक ही बार बनता है, तो कई जगह उसका 100 रुपया लेता है, बहुत जगह नहीं लेता है। देखिए, आपको जो भी फ़ी लगेगा उसका रसीद मिलेगा, मतलब जो गवर्नमेंट का फ़ी है उसी हिसाब से लगेगा, ठीक है, जो कॉलेज तय करती है। तो एक जो आई कार्ड का जो है, आईडी का, इसका मान लीजिए 100 रुपीज़ है। अब देखिए, बहुत सारे कॉलेज जो है सो बच्चों का इंश्योरेंस करवाती है कि मान लीजिए कि मिस हैपनिंग, अगर ईश्वर ना करे, लेकिन मान लीजिए अगर होता है तो उसका कुछ रिम्बर्स जो है सो परिवार को मिले। तो उसके लिए जो है सो आपको इंश्योरेंस का 300 रुपया, कई जगह 200 रुपया, कई जगह 500 रुपया इंश्योरेंस का फ़ी लगता है। अब इस सब को जोड़ेंगे, इतना ही तरीके का फ़ी है, ठीक है। ये ईयरली लगेगा, ये भी ईयरली लगेगा, ये भी ईयरली लगेगा, ये एक ही बार लगेगा, और ये जो है सो साले साल लगेगा या ईयरली। कई जगह ये एक ही बार लगता है, 300 में 3 साल का इंश्योरेंस का कवरेज दे देता है। मतलब यही ब्रेकिंग्स है, आप समझ ले। तो 15 3 18 1 19, 1965 रुपीज़ ये हो गया, ये कॉलेज का फ़ी हो गया, ठीक। अब कई जगह ये 1965 जो है, अगर 100 रुपया ये आई कार्ड का नहीं लेगा तो 1865 हो जाएगा। अगर कैंडिडेट एससी है तो 1860 हो जाएगा। तो ये सारा कई जगह जो है सो ये चीज़ 2200। लेकिन आप ये समझ लें कि 1500 से लेकर के और 3000, इससे ज़्यादा एडमिशन का 1 साल का जो फ़ी है कॉलेज का वो नहीं है, ठीक है। 1500 से लेकर के 3000 के बीच तक का, ठीक। अब इसके अलावा आपका जो है सो अब हॉस्टल आता है। तो बहुत सारे बच्चे अपना घर के पास भी रहे तो हॉस्टल नहीं लेते हैं, तो हॉस्टल का अलग अलग है हर कॉलेज का।
फिर मेस चलता है तो मेस का अलग फ़ी है, किसी के यहाँ मेस का 3000 है, किसी का 3100 है, किसी का 2850 है, किसी का 3200 है, 3300 है। तो मेस का पर मंथ का अपना फ़ी है, कोई 3 महीने का एक साथ लेता है, कोई मंथली वाइज लेता है। तो ये मेस का आप कंप्लीटली जो है सो कॉलेज के लेवल का है। और मेस बहुत बच्चे हॉस्टल में रहते ही नहीं है, बाहर डेरा लेकर के रहते हैं, लड़के लड़कियां बहुत सारे जो है सो बाहर रहते हैं, बहुत जो है सो बाहर प्राइवेट हॉस्टल्स में रहता है, बहुत लोग रहता है हॉस्टल में। तो ये हॉस्टल का हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन आप एक रफली समझे तो 3000 के अराउंड में आपको मंथली मेस का फ़ी है, ठीक है। मतलब आप 100 ऊपर नीचे जो भी हो, और आपको हॉस्टल का साल का जो है सो 9000 या 10000 के करीब में ईयरली, ठीक है। तो ये फ़ी है आपको ईयरली, और आप शायद उसको 2 बार में दे सकते हैं। उसका कुछ फिर मेंटेनेंस का, सिक्योरिटी का क्या क्या लगता है, तो वो जो है सो वो सब ले करके को 12 साढ़े 12,000 रुपये करीब में हॉस्टल का फ़ी ईयरली रूम रेंट आएगा 1 साल का, ठीक है। और उसमें शेयरिंग में आपको रहना पड़ेगा 2-3 बच्चों के साथ। मैं इस पर वीडियोज़ बनाऊँगा जब एडमिशन्स चलेगा, उस समय एक बार अपडेट ले करके कि कितना क्या फ़ी हुई है, और 2-3 जगह से पता करने के बाद मैं आपको एक बार डिस्कस कर दूंगा। लेकिन एडमिशन के समय इतना आपको समझ ले लगेगा ही। अब इसके अलावा आता है कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा जैसे घर से लेकर के पढ़ना चाहता है, बगल में पॉलिटेक्निक है, नाम दिया, एडमिशन हो गया, मतलब रैंक आ गया, और उसको समझ में नहीं आ रहा कितना पैसा लगेगा नहीं लगेगा, तो मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि देख लीजिए आप कि इतने रुपया ईयरली में आप डिप्लोमा कर सकते हैं बिहार के लगभग किसी भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से। इसके अलावा आप क्या पैसा लगेगा, आप बोलेंगे सर और क्या पैसा लगेगा, तो देखिए इसके अलावा आपको एक बार, जो कि कॉलेज जो है वो एग्ज़ाम नहीं लेती है, आपका एग्ज़ाम बोर्ड लेती है, ठीक है। जैसे बिहार बोर्ड से आप पढ़े होंगे तो बिहार बोर्ड परीक्षा लेती है, सीबीएसई से पढ़े होंगे तो सीबीएसई बोर्ड लेती है। इसी तरीके से यहाँ जो आप पॉलिटेक्निक करते हैं, जैसे आप बीटेक करने जाते हैं या बीए करता है, बीएससी करता है, तो विश्वविद्यालय परीक्षा लेती है, यूनिवर्सिटी। उसी तरीके से यहाँ पॉलिटेक्निक के लिए अपने बिहार में, चाहे आप प्राइवेट से पढ़े सरकारी से पढ़े, SBTE है, ठीक है ना, SBTE बिहार है ना। तो ये SBTE में स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार पोर्टल है, आप देख लेंगे। तो SBTE में अगर आप जैसे नाम वाम लिखा जाएगा आप लोग का, तो रजिस्ट्रेशन होगा। तो रजिस्ट्रेशन होगा तो उस समय आपको रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट टाइम का जो फीस था रजिस्ट्रेशन का वो 800 था, ठीक है ना। ये है रजिस्ट्रेशन, एक ही बार लगेगा ये, मतलब 3 साल के लिए लग जाएगा 800 रुपया। हर 6 महीना पे जो आप एग्जाम देंगे सेमेस्टर का, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 सेमेस्टर है, तो हर सेमेस्टर का जो फी लगेगा एग्जाम देने का वो लगेगा 1500। तो 15/8 2300 है ना, 15/8 2300 ये हो गया, ठीक है। ये तो एक ही बार लगेगा, ये 1500 साल में एक बार, अगर 2 बार लगता है तो 15 3000। तो 3000 ये हो गया, 800 ये हो गया, तो 3800 रुपये, ठीक है। अब इसके अलावा आप अगर एक भी पेपर में फेल होते हैं तो फिर वो 1500 ही लगेगा, चाहे 2 में फेल हो गए 1500, तो वो री एग्ज़ाम का, तो वो सब अलग चीज़, वो जैसे जैसे आप पढ़ेंगे और भी चीज़ क्लियर हो जाएगा आपको। लेकिन ये रफली मैं बता दिया हूँ, रफली क्या लगभग एग्जैक्ट है। कॉलेज वाइज कॉलेज थोड़ा सा फी चेंज होगा, और बाद में की सारा डिटेल्स लगभग सेम रहेगा। रजिस्ट्रेशन 1 टाइम है, एक ही बार आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के नाम पे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तो ये सारा जानकारी है फ़ी के रिगार्डिंग। और भी आपको डिटेल्स चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा लगभग कमेंट्स का जवाब दे सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।